हेलो दोस्तों, मैं शेख जमीर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जमीर्स मैथमेटिक्स पर। आज हम देखेंगे कॉग्निटिव एप्टीट्यूड के कुछ एग्जांपल्स जो कि एवरेज स्पीड पे डिपेंड होंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले हमें यहाँ पर लगने वाले हैं जो कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम यूज करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमें पता है कि स्पीड जो है उसका फॉर्मूला है स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है स्पीड निकालने का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी फॉर्मूले को अगर हम रीएडजस्ट कर दें तो ये टाइम यहाँ आ जाएगा और ये स्पीड यहाँ आ जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा फॉर्मूला 2। ठीक है, जिससे हम टाइम निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरह अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ये जो टाइम है ये टाइम यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम। इस तरह हम एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले यहाँ पर बना सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। पहला फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तीसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए लगेगी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि एवरेज स्पीड पर डिपेंड होंगे। देखते हैं एग्जांपल 1। एग्जांपल ये है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए at the rate of 30 km per hour. What is the average speed for the whole journey? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये दिया है कि जो एक ट्रेन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो ट्रेन है ये A टू B ट्रेवल कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है? A टू B। तो एक प्लेस है, A प्लेस से B प्लेस तक ये ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसमें A टू B ट्रेवल करते समय इस ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। और जब वो B टू A आ रहा है, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है A टू B और B टू A, तो अब वो रिटर्न में जब B टू A आ रहा है तब उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस थ्रू आउट द जर्नी में जब ट्रेन A टू B जा रहा है और फिर B टू A रिटर्न आ रहा है, इसमें हमें यह समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस तो सेम है, बराबर है। तो ये एग्जांपल हो गया सेम डिस्टेंस वाला, जिसमें डिस्टेंस क्या होगा? सेम, A टू B और B टू A। A टू B जा रहा है, B टू A आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही हो गया। ठीक है, अब जो उसने स्पीड दिया है A टू B के लिए स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब B टू A आ रहा है तो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है? इस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा थ्रू आउट द कंप्लीट जर्नी और थ्रू आउट द होल जर्नी। इस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा? तो जैसा कि हमें पता है स्पीड जो है, स्पीड ये इस फॉर्मूले से हमें मिलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस A टू B, ये डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालना है? तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ मेथड्स बताऊंगा जो कि बहुत आसान होगा समझने के लिए। देखिए A टू B, यहाँ पर ये जो A टू B डिस्टेंस होगा ना, ये क्या होगा? A टू B, ये जो डिस्टेंस है A टू B, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा जो इसके स्पीड है उसका एलसीएम। देखो A टू B कितने स्पीड से जा रहा है? वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और B टू A कितने किलोमीटर की स्पीड से रिटर्न आ रहा है? B टू A 30 किलोमीटर। ये दोनों का जो एलसीएम होगा ना, दैट इज द डिस्टेंस। बहुत आसान है दोस्तों, जो स्पीड दिए हुए है क्वेश्चन में
उन दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम मतलब क्या? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ ऑफ दिस नंबर। एक ऐसा नंबर जो 20 और 30 से डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर लेकिन सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। इट शुड बी द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 and 30 बोथ, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर आसान भाषा में बताया जाए तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो कि 20 और 30 दोनों के टेबल में आता है, सबसे छोटा वाला नंबर। तो अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट नंबर इज 60। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ दिस 20 and 30 इज 60। तो वो 60 ही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस। ए टू बी तक का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस अब समझ में आ गया है। ए टू बी तक का डिस्टेंस टोटल कितना है? 60 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस पता है, ए टू बी जाने का स्पीड पता है और बी टू ए आने का स्पीड भी पता है। तो जब ए टू बी वो जा रहा है, ए टू बी, तो टाइम टी क्या होगा? टाइम टी, एज वी नो दैट टाइम टी इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये ए टू बी के लिए हम निकाल रहे हैं, ए टू बी के लिए कितने टाइम में वो ए टू बी तक पहुंच रहा है। ए से लेके बी तक, जब वो बी तक पहुंचेगा तो कितने टाइम में पहुंचेगा, और वो निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सीयर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है ए टू बी तक का? 60। और कितने स्पीड से जा रहा है वो ए टू बी? 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 3 आवर। कितना हो गया? 3 आवर। तो ए टू बी के लिए जो उसको टाइम रिक्वायर्ड लग रहा है वो है 3 आवर। इसी तरह अगर मैं बी टू ए स्पीड निकालू, बी टू ए हम टाइम निकाल लेंगे। बी टू ए, तो अगर बी टू ए जब वो ट्रेन ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए टाइम क्या होगा? टाइम टेकन। सो इट इज अगेन टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस तो सेम फिक्स, वही 60 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है बी टू ए, लेकिन अब स्पीड क्या है? अब स्पीड है 30, और यहां पर फिर टाइम कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 30 इज 2 आवर। 60 अपॉन 30 इज 2 आवर। तो देखो ए टू बी तक का डिस्टेंस हमने पहले निकाल लिया, फिर ए टू बी तक कितने टाइम में वो पहुंच रहा है? 3 आवर्स में पहुंच रहा है। इसी तरह बी टू ए वो कितने टाइम में पहुंच रहा है? 2 आवर। ऑब्वियसली देखिए बी टू ए पहुंचने के लिए उसका स्पीड ज्यादा है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। ठीक है, और ए टू बी जब वो जा रहा है तब उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया और ए टू बी और बी टू ए तक का टाइम भी निकाल लिया। तो अब हम डायरेक्टली एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो हियर एवरेज स्पीड is given by total distance travel, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा थ्रू आउट द जर्नी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। थ्रू आउट द जर्नी के लिए जो टोटल टाइम लगा होगा वो पूरा आ जाएगा। वी कैन सी हियर जो 60 है टोटल डिस्टेंस, देखो 60 किलोमीटर ए टू बी और बाद में फिर से 60 किलोमीटर बी टू है, मतलब 60 किलोमीटर कितने बार कवर किया गया है? 2 बार, ट्वाइस ऑफ 60। ठीक है, तो एक ही डिस्टेंस जो है, सेम डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर, ये 2 बार ट्रेवल किया गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इट इज 2 टाइम्स ऑफ 60, या फिर आप उसको ऐड करके डायरेक्ट 120 भी लिख सकते हैं। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है ए टू बी तक का और बी टू ए वापस आ रहे हैं, तो 60 जो किलोमीटर डिस्टेंस ये 2 बार कवर किया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ 60। अब डिवाइड में लिखा है टोटल टाइम टेकन। देखो ए टू बी जाने के लिए 3 आवर लिया गया और बी टू ए तक जाने के लिए 2 आवर टाइम लगा, ये दोनों का एडिशन, दैट इज टोटल टाइम टेकन, दैट इज 5 आवर।
तो ये हो जाएगा 5। ओके, और अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से, तो वी कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये डिवाइड हो गया, एंड देन 12 2 जा 24। तो ये एवरेज स्पीड होगा उस ट्रेन का थ्रू आउट द होल जर्नी। एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। इस तरह इस टाइप के एग्जांपल्स हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि एलसीएम जो होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एलसीएम वाले मेथड से डिस्टेंस जो है ए टू बी का ये निकाला। ठीक है, चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल जो इस पे ही बेस्ड होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। अ कार कवर्स फर्स्ट 80 किलोमीटर with a speed of 10 km per hour, next 60 km with a speed of 12 km per hour, and 70 km with a speed of 10 km per hour. Find the average speed of the car. अब अगर ये एग्जांपल्स हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो कार है वो फर्स्ट 80 किलोमीटर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। उसके बाद के 60 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद के 70 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस आर डिफरेंट अलॉन्ग विथ स्पीड। तो इस टाइप के एग्जांपल जहां पर डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, वहां पर डिस्टेंस सेम था, यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट दिया गया। तो इस टाइप की जो एग्जांपल्स है, इसको दो कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया है, एक सेम डिस्टेंस और दूसरा है डिफरेंट डिस्टेंस। तो ये डिफरेंस डिस्टेंस वाले कैटेगरी का एग्जांपल है, जिसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे कि डिस्टेंस दिया है हमें अलग अलग, उसके बाद टाइम स्पीड दिया है उसका, डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन, उससे हम टाइम निकालें। तो पहले जो दिया है 80 किलोमीटर, उसके बाद दिया है 60 किलोमीटर और उसके बाद 70 किलोमीटर। ये तीन अलग अलग डिस्टेंस हमें दिया है जो कि वो कार कवर कर रही है। ठीक है, इसके साथ 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साथ कवर किया जा रहा है। देन नेक्स्ट 60 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, और उसके बाद 70 किलोमीटर के लिए स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस दिया है अलग अलग, स्पीड दिया है, अकॉर्डिंगली हम इससे निकाल लेंगे टाइम। एज वी नो दैट टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो यहाँ पर इसका डिस्टेंस, इसका टाइम कितना हो जाएगा 80 अपॉन 10, सो इट बिकम्स 8 आवर। 80 किलोमीटर जो कवर किया जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना लगेगा 8 आवर। सिमिलरली 60 किलोमीटर कवर किया जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसके लिए टाइम कवर डिस्टेंस अपॉन टाइम 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 आवर। सिमिलरली जो 70 किलोमीटर है वो कवर किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, इट मीन 70 डिवाइडेड बाय 10, टाइम रिक्वायर्ड इज 7 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 210, इन सभी को हम अगर ऐड करेंगे ये हो गया 210, और टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टोटल टाइम टेकन इट इज 20 आवर। टोटल डिस्टेंस 210 किलोमीटर एंड टाइम टेकन 20 आवर। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में जो एवरेज स्पीड है वो हमें मिलेगा इस फॉर्मूले से। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ हम देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितना है 210। टोटल टाइम टेकन कितना है 20। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। एवरेज स्पीड इज 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह दोस्तों हम इस टाइप के एग्जाम्पल्स का एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, फिर वो ट्रेन हो या कार। इस तरीके के कंसेप्ट से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।